जो हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा होता है, स्पेन वाले भाई। स्पेन वाले भाई देखें जी, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। जब स्टार्ट में मैं वायरल हुआ तो आपने उनको बहुत ज्यादा फेमस कर रखा है हर वीडियो के नीचे। आप पीछे फैसल मस्जिद की अपनी मिसेस के साथ नीचे लिखा हुआ है स्पेन वाले भाई को पता है आप फैसल मस्जिद, हर वीडियो में, हर वीडियो के नीचे स्पेन वाले भाई को पता है आप इस्लामाबाद में, स्पेन वाले भाई को पता है आप उम्रे पे गए हैं, स्पेन वाले भाई को पता है आप। उनको आपने एक तो फेमस करके रखा हुआ है। अच्छा मुझे पहले ये भी बताएं, थोड़ा सा उनको भी हम जानना चाहेंगे, उनका ताल्लुक वाकई मींस के पक्का वो स्पेन से ही ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुक। अच्छा, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान से, लेकिन वो दरअसल वो मीडिया पे शो नहीं होना चाहते ना। वो मीडिया पे शो नहीं होना चाहते। तो ये फर्स्ट जो इनका मेरा ऑर्डर आया था सरीना में, को इनके मेहमान आए थे, उनको ऑर्डर। हाँ, ये मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, रब्ता कैसे हुआ? स्पेन वाले भाई, स्पेन वाले भाई, ये नाम कैसे दिया स्पेन वाले भाई? इन्होंने अपना नाम शो नहीं करना था, तो इन्होंने कहा कि आप स्पेन वाले भाई कहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप स्पेन वाले भाई बोल। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इनकी व्लॉग भी लगाया था सरीना में। इनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनको गिफ्ट देना था कुछ, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का वो गिफ्ट था। वो खुद परचेजिंग की थी, वो जाके मैंने वहाँ पे दिया, वो इनका व्लॉग लगाया। फिर इनका मेरा कोई ऐसा तल्लक बन गया, फिर उन्होंने कहा कि लोगों की हेल्प करें आप। ये हर महीने मुझे 2 लाख। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब साइड से। पंजाब एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट बता, अलाउड नहीं है। वो आना ही नहीं चाहते मीडिया पे, उनका कोई अल्लाह के साथ तल्लक है बस। वो कहते हैं मेरा जो कारोबार क्या उनके बिजनेसेस वगैरह के हैं, क्या करते हैं वो? उनके मेगा मार्ट हैं स्पेन में। अच्छा, आप क्या सरीना में 1 लाख रुपए का गिफ्ट वगैरह गिफ्ट दिया? तो फिर मैंने उनका ये व्लॉग भी लगाया था। ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि आपने मेरी तरफ से लोगों उन्होंने आपका ये व्लॉग वगैरह देखा? हाँ, ये देखा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरा काम देखा, फिर उन्होंने मुझे दूसरी साइड पे लगा दिया कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, खिदमत में। ठीक है। 2 लाख रुपए वो हर महीने मुझे भेजते थे, जब वो कम हो जाते थे फिर भेज देते थे। अभी तक उनके साथ ये ताल्लुक है। फिर मैंने बहुत उनके पैसों में से एक बाजी को स्टॉल लगा के दिया, मतलब वो पूरा। फिर मैं उन्होंने मुझे उम्रा भी करवाया। फिर बच्चे। अच्छा, वो उम्रा स्पेन वाले भाई की तरफ? वो स्पेन वाले भाई भी थे, उसमें एक और भाई भी थे, कोरिया से हैं वो। वैसे फर्स्ट वो कोरिया वाले भाई ने, क्योंकि मैंने एक छोटी सी वीडियो लगाई थी कि मैं अपनी वालदा के साथ उम्रा करना चाहता हूँ, तो पहला स्टेप जो है वो कोरिया वाले भाई ने लिया था। उन्होंने कहा कि मैं आपको करवाता हूँ, आपकी वालदा का वीज़ा मेरी तरफ से आप अपना अरेंज कर लें। ठीक है। तो फिर मेरा अब काफ़ी स्पेन वाले भाई ने भी हैंडल किया था सारा कुछ। स्पेन वाले भाई आपके लिए तो चलें। अच्छा, स्पेन वाले भाई को अभी आप कह रहे हैं मैं उनका गांव तक नहीं बताना चाह रहा हूँ, पंजाब से। हम तो चाह रहे थे आप प्रॉपर रिवील करें, कोई पिक्चर दिखाएं, कौन शख्स है वो? नहीं, पिक्चर तो उनके बारे में हमें कोई बताएं, और उनकी फैमिली आपको जब उन्होंने उम्रा करवाया इतना दिखा तो दें। कोई ऐसा शख्स कहाँ मिलता है? हमें तो नहीं आज तक ऐसा कोई मिला, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा दिखा दे। नहीं देखें, अगर वो उनकी परमिशन होती तो मैं उनको मीडिया पे भी, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा लोग मुझे कमेंट मैसेजेस करते हैं कि कमेंट्स ही होते हैं स्पेन वाले भाई को कौन है, दिखाओ उनको। और अभी भी मैसेज आप कमेंट खोल के देख लें कि स्पेन वाले भाई कौन है। अब किसी को पता नहीं होगा तो वो नीचे आके लिखता है ये स्पेन वाले भाई का क्या चक्कर है, हमें बताएं। हर कमेंट यही आ रहा है। तो वो ये है कि वो उनको एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं आपको, मैं अगर, उन्होंने कहा नहीं मैं मीडिया पे आना ही नहीं चाहता। उनका एक अकाउंट है छोटा सा, उसमें मेरे ख्याल से कोई 1000 फॉलोअर्स होंगे, छोटा सा अकाउंट है। वो मीडिया पे अगर मैं उनको लेके नाम क्या है उनका? नाम भी अलाउड नहीं है। अच्छा, उनका अपना नाम भी बताना अलाउड नहीं है, अकाउंट का नाम भी बताना नहीं, क्योंकि फिर अच्छा, वो अपने आप को शो ही नहीं करना, जाहिर ही नहीं करना चाहते। आते हैं पाकिस्तान, मतलब कि मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरी मुलाकात इस दफ़ा आए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था इस्लामाबाद, लेकिन तब मैं कश्मीर में था, मुलाकात नहीं हो सकी। रिवील नहीं करना चाहिए? वो नहीं करना चाहते, मैं तो रेडी हूँ। चलें। अच्छा फाइक भाई, स्पेन वाले भाई की कुछ खिदमात अगर बताना चाहिए। उन्होंने आपने बताया स्टॉल उनकी तरफ से था? जी, स्टॉल भी लगा के दिया था एक सिस्टर को। फिर उसके बाद एक माँ जी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल गया उनके पास, उनका कोई भी नहीं था दुनिया में, अकेली थी। तो फिर मैंने उनको इस बारे में भी बताया, तो फिर उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए भेजे कि हाँ, उनका इलाज करवाया। फिर इस तरह कुछ वाक़यात जो मीडिया पे मैंने शो किए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मीडिया पे मैंने शो नहीं किए, जो मैंने हिडन हेल्प की है लोगों की। अभी हमें बता दें। मतलब कि किसी यतीम बच्चे की शादी करवा दी, ठीक है, किसी को घर बनवा के दिया। ये मतलब ये अब देखें कि यतीम बच्चे की जो शादी है ये मीडिया पे ले आए, तो फिर उसके आगे बिल्कुल ससुराल में कितने मसले बन जाते हैं। इस वजह से वो चीज़ें मैंने शो नहीं की। लेकिन मैंने स्पेन वाले भाई से पर्सनली शेयर किया कि यतीम बच्चे इसकी शादी करवानी है। तकरीबन अभी तक मैं 4 यतीम बच्चों की शादी। अच्छा, उनका इत्मीनान एक जो डेवलप हो गया, वो कैसे आप इतना डेवलप हो गया कि लाखों रुपए वो आपको सेंड कर देते हैं, क्यों? मेरे ख्याल से बस इसके पीछे वालदा की दुआएं, उन्होंने जो ईमानदारी हमें सिखाई है ना। अब स्पेन वाले जो भी पैसे भेजते हैं, स्पेन वाले भाई, मैं कॉपी पे लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर मैंने लिखा होता है पूरी डिटेल। वो मैं उनको 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मैं उनको भेज देता हूँ, पिक्चर बना के कि ये डिटेल बताते हैं कि ये यहाँ यूज़ हुए, ये बकाया मेरे पास इतने पैसे टोटल भेज देता हूँ। तो मुझे खुद तो ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही भेज देते हैं। कोई भी मौका ऐसा हो। अच्छा, आपको भी वो अपनी तरफ से वो मुझे गिफ्ट भेजते रहते हैं, हर महीने हर हफ्ते भेजते रहते हैं।